नमस्कार, आप देख रहे हैं सच हरियाणा, हमेशा सच के साथ। आज भिवानी भाजपा जिला कार्यालय में पश्चिम बंगाल की ऐतिहासिक जीत की सबसे बुलंद गूंज भिवानी में सुनाई दी। भिवानी भाजपा कार्यालय में जिला अध्यक्ष श्री वीरेंद्र कौशिक व लोकसभा सांसद के सुपुत्र युवा भाजपा मोहित चौधरी की विशेष उपस्थिति रही। बंगाल के साथ असम और पांडिचेरी की जीत पर कार्यकर्ताओं ने मनाया भव्य जश्न। मीडिया से प्रेस वार्ता के दौरान क्या कहा भाजपा जिला अध्यक्ष व युवा भाजपा नेता ने, देखिए आगे की वीडियो में। जब भी कोई पक्ष हारता है तो अपनी हार को कभी अपने मुंह से स्वीकार नहीं करता, उसका आरोप लगाने का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। आज सभी लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य केवल एक ही है कि किसी प्रकार 2047 तक हम भारत को विकसित भारत बना पाए, और उसके लक्ष्य कदम पे चलते हुए प्रत्येक आदमी जो इस देश का वासी है, वेस्ट बंगाल में रहने लग रहा है, उसकी ये सोच माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ मिली। इसलिए आप देखो तो हमारी वोट परसेंटेज सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ परसेंटेज बनी थी, 92%, 93%। हर आदमी ने ये सोच लिया था कि इस बार हम एक साथ होकर, एकजुट होकर इस देश के लिए, वेस्ट बंगाल के लिए, हमारे बंगला के लिए इकट्ठा होकर देश के हाथ में जाएंगे, सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर चलाएंगे ताकि हमारा देश और वेस्ट बंगाल तरक्की करे। बंगाल के अंदर मोदी जी का भी जिस प्रकार से देश को आगे बढ़ाने का सपना है, भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रधानमंत्री, ये आपकी बात सही है, प्रधानमंत्री तो देश के हैं और लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भी हैं, और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से वहाँ पर कैंपेन भी किया है। और माननीय अमित शाह, जिस प्रकार से मैंने बताया आपको, मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिलकर के और बंगाल के अंदर देश को विकसित बनाने के लिए जो संकल्प ले रखा है, बंगाल भी उसी कड़ी का हिस्सा है। और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मोदी जी के जिस प्रकार से उनको वहाँ पर उनको मिलेगा, सहयोग मिलेगा केंद्र सरकार का, तो उससे बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आगे बढ़ेगी। ठीक, कैसे के वैसे रहते हैं, चुनाव तो बीजेपी जीत लेती, लेकिन उसके बावजूद जो विकास की बातें होती है उतना विकास बाद में नजर नहीं आता। नहीं, विकास नजर क्यों नहीं? तो विकास तो अब बहुत, जैसे मैं भी, हम कहते हैं उस वक्त तक का बजट और आज का बजट, तो वो पैसा लगने लग रहा है जैसे आप लोगों, क्योंकि जो चीजें नजर आती हैं वही दिखती हैं। नजर आती हैं आप लोगों को रोड की जैसे कनेक्टिविटी, क्योंकि व्यापार के लिए सबसे ज्यादा रोड की कनेक्टिविटी चाहिए। और आज आप रोड देखेंगे हरियाणा के अंदर से, एनसीआर के अंदर से, दूसरी जगह की तो आगे की बात है, लेकिन हम जो जहाँ तक देखते हैं वहां पर इस प्रकार का माहौल है, जो 6 घंटे का सफर था 3 घंटे का कर दिया, आराम से जाना, आराम से आना, और व्यापार इससे बढ़ता है। जब सरकार हमारी बनी थी 14 में, तो 13.5 लाख करोड़ रुपए का बजट था देश का, और आज 52 लाख करोड़ रुपए का बजट है। तो इसका मतलब हमने रेवेन्यू भी जनरेट किया है और उसको लगाया भी है, और आगे आने वाले सालों के अंदर हमारा संकल्प भी है कि देश को विकसित करना। तो इसी स्पीड से हम इस ग्रोथ को बढ़ाने लग रहे हैं। और ये एक ऐसा माहौल होता है कि आज के दिन आप लोग, एक ऐसा माहौल है व्यापार के लिए, सर्विस सेक्टर के लिए और नई पीढ़ी के लिए, कि वो आने वाले समय में हमारे देश को और तरक्की के रास्ते पर लेके जाएगा। हर आदमी के पास रोजगार है। जब हम कोई बेरोजगारी की बात करने की बात करता है कांग्रेस वाले, तो वो नौकरियों की बात करती हैं। हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार, अपने आप को ये कहती है कि आत्मनिर्भर बनते हुए हमें दूसरों को नौकरी भी देनी है, और हम स्टैंड करने लग रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारा हरियाणा प्रदेश भी आगे है, और देश का जो हिस्सा आगे बढ़ने लग रहा है, हम उसकी तरफ भी देख रहे हैं जो पीछे रह गया है, तो हम उसको आगे लाने का प्रयास भी करने लग रहे हैं। तो हमारा देश मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसा देश बन के उभरने लग रहा है दुनिया के पटल पर, कि जिसकी कल्पना हम, हमारे भारत के लोग, हमारे सभी जो पुराने भारत के जो नागरिक हैं, उन्होंने कल्पना की थी कि हमारा देश ऐसा होना चाहिए। तो उस रास्ते पर हम जाने लग रहे हैं, और उसके अंदर हम सब लोग सहयोगी हैं। उस हवन के अंदर हम सब लोग आहुति डालने लग रहे हैं। इसी के अंदर हम लोग ये सोचते हैं कि हमारा योगदान है जब देश आगे बढ़ने लगे। मोदी सरकार पर एक नजर थी कि महंगाई कम होगी, लेकिन आपको कभी रोजगार नहीं मिले, स्वावलंबित हो, लेकिन आज भी जो लोग रोजगार से जिनका एक मात्र सिलेंडर के ऊपर जो आधारित होते हैं, चाहे हलवाइयों की बात की जाए, फुटपाथ पे लेडी चालकों की बात की जाए, तो ये बड़ी समस्या इस प्रकार की जो नहीं, ऐसी देखिए, ये जो समस्या है 20% जिस प्रकार से आप लोग भी टीवी पे, क्योंकि आप तो एक दूसरा हमारा स्तंभ है,
सबकी जानकारी भी है सब लोगों को। 20% जो आयात होता है वो हार्मोज के कारण जो दिक्कत में है, उससे इतनी कोई मारामारी, क्योंकि कोई चीज़ हमें बनाने लग रहे हैं, किसी व्यवसायी जो होता है उसको पता होता है हमारा ईंधन क्या है, और वो ईंधन जिस प्रकार से हम बैठते हैं, कहीं पे कोई ट्रांसपोर्ट की बात आती है अभी तो, या गैस सिलेंडर की बात आ गई कहीं पे, जो मार्जिन बढ़ेगा, क्योंकि सरकार कुछ लिमिट होती है दायरे में सब्सिडी के लिए कि हम इतनी सब्सिडी दे सकते हैं, क्योंकि देश को भी चलाना होता है, तो मामूली सी चीज़ को बढ़ोतरी करने की कोशिश करते हैं कि ज़्यादा ना हो, और वो समय भी काफ़ी निकाला जाता है। तो जो वस्तु स्थिति है उसके अंदर काम सरकार करने लग रही है, और उस स्थिति को देखते हुए ही सरकार को फैसले लेने पड़ते हैं। महंगाई की मार इतनी हमारे एक सिलेंडर से नहीं पड़ी है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को बनाते हैं, उत्पादन करते हैं, तो उसके अंदर बहुत सी चीज़ें होती हैं, कोई लेबर है, रॉ मटेरियल है, दुकान है, जगह है, फैक्ट्री है, और टैक्स है, और एक पार्ट होता है ईंधन का उसमें। तो ईंधन की बढ़ोतरी से इतना कोई उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई 5% 7% इस प्रकार से उसका जो मूल भाव है उसके ऊपर फर्क पड़ता है। और वो आने वाले समय में जब दुनिया की स्थिति ठीक हो जाएगी तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। महिला आरक्षण का मुद्दा विपक्ष कह रहा था, चुनाव को देखते हुए नारी बंधन अधिनियम लाया जा रहा है और एक एजेंडा है चुनाव जीतने के लिए, तो क्या वो एजेंडा काम किया है बंगाल इलेक्शन और दूसरी स्टेट? देखिए, इस एजेंडे के तहत तो काम नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी की सोच थी कि महिलाओं को आगे लेके आना है, और इसीलिए इस बिल को भी लेके आए थे कि महिला शक्ति को आगे बढ़ाया जाए। और ये जिस प्रकार से विपक्ष ने काम करके दिखाया, विपक्ष ने महिलाओं के विरोध में जाने का काम किया, तो महिलाओं ने उनको सबक सिखाया, और वहां पर जो महिलाओं का योगदान, विशेष योगदान भी हम कह सकते हैं कि रहा भी, और यहाँ भी आने वाले समय में देश के हर कोने में महिलाओं का रोष है कांग्रेस के प्रति और विपक्ष के प्रति। वो सब लोगों का आगे आने वाले, जैसे पंजाब के चुनाव होंगे, हिमाचल के चुनाव होंगे, तो उन सब के अंदर भी आप लोगों को नजर आएगा।